नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, अब हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी लागू होने जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट बैठक में साथियों वन नेशन वन इलेक्शन के रिपोर्ट पर मंजूरी दे दिया है। अब जो है फाइनल, अब जो है हमारे पार्लियामेंट का लोकसभा और राज्यसभा के सदन में अब ये विधेयक जाएगा, बिल जाएगा और ये कानून बन जाएगा। फिर हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी लागू हो जाएगा, यानी कि राज्यों का विधानसभा का चुनाव और भारत में केंद्र सरकार के लिए चुनाव होने वाली लोकसभा चुनाव एक साथ में होगा। तो क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी काम करेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारे कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। सबसे पहले साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये होता है साथियों कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, देश के अंदर जो राज्य है, राज्यों का जो अलग से विधानसभा का जो चुनाव होता है और जो हमारे केंद्र सरकार के लिए जो है जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये दोनों चुनाव को एक साथ में करा देना ही वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी कहा जाता है। यानी कि हमारे राज्यों में होने वाले, हमारे देश के अंदर जो राज्य है, उस राज्य में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है और जो प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होता है लोकसभा का, ये दोनों चुनाव को एक साथ में ही करा देना ना वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी कहा जाता है। अब ये कानून भैया हमारे मोदी सरकार लागू करने जा रहा है। अब हम मेन पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले कि हम आपको बताना चाहते हैं, क्या वन नेशन वन इलेक्शन के पॉलिसी पहले हमारे देश में लागू था? तो हाँ भैया, पहले भी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी लागू था। 1951-1952 के बीच में जो चुनाव हुई, पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, यानी कि संवैधानिक तरीके से भारत के लोकतंत्र के माध्यम से जो चुनाव हुआ पहली बार 1951 से 1952 के बीच में, 20 से लेकर 1967 के बीच में जो भी चुनाव, वो वन नेशन वन इलेक्शन के ही पॉलिसी पर आधारित चुनाव हुआ। यानी कि राज्यों में भी जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे और देश के लिए भी जो केंद्र के लिए भी जो चुनाव हो रहे थे लोकसभा के लिए, वो भी एक साथ में ही हो रहा था, यानी सभी चुनाव एक साथ। तो आने पहले जो है वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी लागू था, लेकिन पहले का वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। इसके पीछे कई सारे प्रमुख जो है तथ्य है। इसके कई तथ्य ये है कि कई सारे राज्य जो है विभाजन हुआ, यानी कि कई सारे रोज टूट कर जो है अपना अलग राज्य का दर्जा ले ली। कई सारे छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक अलग राज्य में जो है मिलाकर एक बड़े राज्य बना दिया गया। यानी कि हमारे भारत के अंदर राज्यों का जो विभाजन हुआ, उसके वजह से जो है हर जगह पे जो है जो राज्य विभाजन हुआ, जो राज्य टूट के अलग हुआ, उसको अलग विधानसभा चाहिए भैया, वहाँ अलग मुख्यमंत्री चाहिए, वहाँ के अलग विधायक चाहिए, तो उनके लिए चुनाव होना जरूरी था। अब जब चुनाव होना जरूरी था भैया, तो मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी लागू था, तो उसके लिए फिर से जब लोकसभा का चुनाव होता तब जाके ये फिर ऐसा होता, फिर तब जाके जो ये वहाँ का चुनाव हो पाता। तो ऐसे में बड़ा गड़बड़ी हो रहा था, बड़ा दिक्कत हो रहा था। तब जाके वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी को ख़त्म किया गया और फाइनल जो है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी उस दिन से बैंड लगा और आज तक जो है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू नहीं है और अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू करने जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को कई सालों से जो है लागू करने के लिए प्रस्ताव हर समय जो है आ रहे थे। कई जगह पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो है मंचों पे भाषण देते हुए इस चीज़ सुनाई पड़ता था, लेकिन साथियों ये पास नहीं करा पाते थे। इस चीज़ के जो है पूरा रिपोर्ट जो है कौन तैयार करेगा, इसके लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को जो है ड्राफ्ट कौन तैयार करेगा, इसको लेकर जो है राष्ट्रपति के हाथ में, रामनाथ कोविंद के हाथों में जो है सौंप दिया गया। और रामनाथ कोविंद ने जो है एक रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट में जो है उन्होंने 191 दिन तक पूरा तरीके से जो है इसके ऊपर काफ़ी जो है चर्चा किया, काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर बातचीत हुआ और काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने के बाद जो है फाइनल 18,626 पेजों का जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दिया। फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है अबर जो है मार्च का 14 मार्च को जो है 2024 में, अबर जो 14 मार्च 2024 इसमें जो है हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ में जो है रामनाथ कोविंद जी जो है
उस रिपोर्ट को दे दिया गया कि अब देश में जो है आप जो है लागू कराइए वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी। अब ये जो भैया है, कोई भी रिपोर्ट जब कोई भी ड्राफ्ट किए जाते हैं कोई भी पॉलिसी को लेकर, तो उस रिपोर्ट को जो है सबसे पहले चर्चा होता है, उसको मंजूरी दिया जाता है कैबिनेट के द्वारा। तो कैबिनेट में एक बैठक हुई और कैबिनेट के माध्यम से कहा गया कि हाँ अब जो है लोकसभा में अब इसके लेकर एक बिल आना चाहिए, हम एक मंजूरी दे दिए हैं कि हाँ ये नियम कानून लागू होना चाहिए। अब कैबिनेट जो है मंजूरी दिया है, अब जो है फाइनल जो है लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में जाने के बाद जो बिल पास होगा, फिर राज्यों, इसके बाद राज्यसभा में भी पास होगा, इसके बाद राज्यों का विधानसभा में भी जाके इसका बिल पास होगा, तब जाके फाइनल जो है कानून लागू होगा। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी आखिर लाया क्यों। वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लाने के पीछे का उद्देश्य ये है साथियों कि अब केंद्र सरकार ये कहना चाहता है कि देखिए राज्यों में जो होता है विधानसभा का चुनाव और जो केंद्र के लिए जो लोकसभा का चुनाव होता है, जब दोनों के लिए अलग अलग समय में जब चुनाव होता है तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा योजनाओं पर जो है बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। काफ़ी ज़्यादा जो समाज का जो विकसित की ओर जो हम सपना देख रहे हैं कि विकसित होगा हमारा देश, विकसित की ओर नहीं बल्कि बाधा बन जाता है। कोई भी योजना पर रुकावट आ जाता है क्योंकि लोकसभा के चुनाव के लिए अलग से आचार संहिता लागू होता है, राज्यों का विधानसभा चुनाव के लिए अलग से आचार संहिता लागू होता है। जब अलग अलग के लिए नियम कानून लागू हो जाता है भैया अलग अलग चुनाव के लिए, तब काफ़ी ज़्यादा योजनाओं पर रुकावट आ जाता है। जब अलग चुनाव पर रुकावट आती है योजना पर, तो हमारा जो विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं, ये विकसित भारत का सपना अधूरा हो जाएगा। साथ साथ ये तर्क देते हैं कि राज्यों का विधानसभा चुनाव के लिए अलग से खर्च करना पड़ता है राज्य सरकार को, और इधर लोकसभा का चुनाव के लिए अलग से खर्च करना पड़ता है, बार बार के लिए अलग सिक्योरिटी, अलग जो है पैसा खर्च करना पड़ता है, अधिकारियों को भी अलग से काम करना पड़ता है। जो कोई डिपार्टमेंट को संभाल रहे होते हैं वो सारे जो है आ जाता है इधर, यानी चुनाव में फंस जाते हैं, तो सारे कामों पर बाधा कहीं ना कहीं बन जाता है। इसलिए जो है वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी लागू होना चाहिए। इस उद्देश्य से जो है वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी साथियों लागू करने का जो है अब ये ऐलान किए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर ये कानून, ये नियम लागू होगा कैसे। अब भैया ये नियम कानून को लागू करने के लिए सबसे पहले जो अमित शाह एक बिल लेके जाएंगे, हमारे जो पार्लियामेंट का लोकसभा सदन है वहाँ पे जाके लेके जाएंगे, और लेके जाने के बाद वहाँ पर जो 2/3 बहुमत से, यानी कि जितना वहाँ पर सांसद है उसमें से 66% सांसद जो जब वोट देंगे, इसके बाद जो है क्या होगा, कोई भी कानून कोई भी नियम जो है पास हो जाएगा। कोई भी नियम कानून क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वहाँ से पास हो जाएंगे लोकसभा से। इसके बाद भैया जब वहाँ से पास होगा, इसके बाद विधेयक आ जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में भी जो है फिर 2/3 बहुमत चाहिए, वहाँ से भी पास हो जाएगा। इसके बाद राज्यों का विधानसभा से भी 1/2 बहुमत से, यानी 50% बहुमत से जो है बहुमत चाहिए, तब जाके पास होगा। जैसे मान लीजिए पूरा भारत के अंदर 28 राज्य है, तो 28 का आधा हुआ 14, यानी कम से कम 15 राज्य जो है अगर पूरा सपोर्ट कर दिया, 15 राज्य का विधानसभा का जो विधायक है वो लोग अगर सपोर्ट कर दिया, तब जाकर फाइनल जो है ये नियम कानून लागू हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी। इसके बाद भारत में क्या होगा कि सारे चुनाव जो है लोकसभा का भी या राज्यों का विधानसभा का चुनाव एक साथ में होगा। इसके साथ साथ साथियों ये भी कहा गया है कि ये जो पूरा चुनाव है लोकसभा और दूसरे चरण में जो है राज्यों का जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, जैसे मुखिया वगैरह का जो चुनाव होता है, उसका भी चुनाव जो है मात्र जो है 100 दिन के भीतर करा लिया जाएगा। यानी मोटा मोटी जो है राज्यों का जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसका भी चुनाव जो है 3 महीने के भीतर ही पूरा समेट लिया जाएगा। यानी कि मुखिया का भी चुनाव हो जाएगा 3 महीने के भीतर, और जो पहले चरण में है वो पहले चरण में लोकसभा राज्यों का विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। यानी मोटा मोटी 2 चरण में जो है पूरा चुनाव समाप्त। इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, बीच में कोई चुनाव नहीं। फिर 5 साल के बाद क्या होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, फिर जो राज्यों का विधानसभा का चुनाव होगा, फिर ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। इस पॉलिसी से साथियों यही कुछ जो होने वाला है। बाकी बात इस पॉलिसी पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अगर ये पॉलिसी आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और अच्छा नहीं है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जोहार।